छन्नू की आंख में एक नशा है। अरे बेटा ज़रा देखना दरवाज़े पे कौन है। हम किसी काम में मसरूफ़ थे कि अम्मी की आवाज़ आई। हमने दरवाज़ा खोला तो सामने खाला ज़रीना को खड़ा पाया, जो बहुत थकी हुई थी और अफसरदा नज़र आ रही थी। हम फ़ौरन खाला को कमरे में ले गए। अम्मी ने खाला की ये हालत देखी तो हमें फ़ौरन शरबत बनाने को कहा। हम शरबत बना कर लाए तो इस वक्त तक खाला की हालत बेहतर हो चुकी थी। खाला जब भी परेशान होती थी तो हमारे घर आकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी, और आज तो मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर था, क्योंकि खाला अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी और अम्मी फ़ोन सुनने चली गई और हमारी गुफ्तगू खाला से शुरू हो गई। हमने खाला से पूछा, खाला शायद कल ही तो कोई साइमा आपी को देखने आया था, उसका क्या हुआ? अरे होना क्या है, आते बड़ी को देखने हैं और छोटी को पसंद कर जाते हैं। तो खाला इन्हें सामने मत आने दिया करे ना। अरे क्या करूं, इतना छोटा सा तो घर है कि इधर उधर होती हैं तो नज़र आ जाती हैं, इसलिए स्टोर में सबको बंद करना पड़ता है। लेकिन इनकी ज़बानें इतनी चलती हैं कि आने वाले को सब पता चल जाता है, और फिर बहाना बनाना पड़ता है कि स्टोर की सफाई कर रही थी। हमें हंसी आ गई और हमने कहा, खाला तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस कि कारआमद साबित नहीं होता। आज खाला मुकम्मल तौर पर अपना दिल को हल्का करना चाहती थी, इसलिए फिर कहने लगी, कमबख्त जब से ये गाने आए हैं, छन्नू की आंख में एक नशा है। हर किसी की यही ख्वाहिश है कि लड़की की आंखें नशीली हो और गालों पर तिल का निशान हो। खाला तो अपने दिल का गुस्सा निकाल रही थी, लेकिन हमें इनकी बातों पर हंसी आ रही थी, इसलिए हमने भी मजाक में कह दिया, खाला इसमें क्या मुश्किल है, कोई भी नशे का शरबत पीने से आंखें नशीली हो जाएंगी, और रहा तिल का तो वो तो काजल से भी बनाया जा सकता है। अरे तुम लड़कियों को तो बस मजाक उड़ाने को दे दो, तुम्हें क्या एहसास एक माँ के दिल का। सॉरी खाला, हम तो बस आपको हंसाने के लिए कह रहे थे। अरे तुम लड़की लड़कों के दिमागों को तो इन गानों ने ख़राब कर दिया है। अब गाने वाले तो गा लेते हैं, लेकिन बनाने वाले ने तो हर लड़की को ऐसा नहीं बनाया ना। हम भी चुप होने वालों में से नहीं थे। लेकिन खाला गाने या गाने वालों का क्या कसूर, वो तो हमें इंजॉयमेंट देते हैं ना। अब ये तो हमारी गलती है ना कि हम उनका कितना असर लेते हैं। और खाला आपके ज़माने में भी तो प्यार भरे दो शर्मीले नैन जैसे होते थे, अब उसकी जगह छन्नों की आँख में एक नशा आया है, तो ये तो वक्त का तकाजा है ना। अरे हमारे ज़माने की बात मत कर, हमारे ज़माने में तो बस अम्मा अब्बा ये देखते थे कि लड़का इतना कमा लेता है कि 2 वक्त की रोटी खिला दे, बस चट मंगनी और पट बिया। वाकई खाला वो ज़माना बहुत अच्छा था। हमने भी खाला की तारीफ की। हमें खाला से पूरी हमदर्दी थी। इतने में अम्मी भी आ गई और खाला से कहने लगी, चलें छोड़ें, लड़कियों की भी हो जाएगी, आप असगर की शादी कर देना। हाँ बस अब यही सोच रही हूँ, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। हमने सोचा कि खाला की इस मुश्किल को आसान कर दें। हमने फ़ौरन कहा कि लड़की ढूंढने की क्या ज़रूरत है, आपके अपने ससुराल में और ख़ानदान में इतनी अच्छी लड़कियां मौजूद हैं, आप मरियम बाजी से क्यों नहीं कर लेती। मुझे तो वो बहुत पसंद है और असगर भाई के साथ उनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। खाला फ़ौरन बोली, अरे खाक अच्छी लगेगी, मेरा असगर इतना लंबा है और उसका कद बहुत छोटा है, ये कोई जोड़ी भला। चलें तो आयशा से कर लें, वो तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और इतनी अच्छी सीरत की मालिक है। अरे सीरत का क्या करना है, सूरत भी तो होनी चाहिए। तो फिर खाला आप क्या चाहती हैं। अरे मैं तो अपने असगर के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी, जिसकी बड़ी बड़ी नशीली आंखें और लंबे घने बाल होंगे। खाला आप भी। हमें हैरत का शदीद झटका लगा।
ہاں تو کیا میرے اصغر کا دل نہیں ہے؟ واقعی اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے ہم خاموش ہو گئے، کیونکہ ایک خالہ کو سمجھانے سے کیا ہوتا، یہاں تو پوری قوم ہی بگڑی ہوئی تھی۔ اب مزید خالہ کی باتیں سننے کا حوصلہ ہم میں نہیں تھا، کیونکہ اب خالہ لڑکیوں کی ماں سے لڑکے کی ماں بن چکی تھی، اور جتنی ہمدردی اب تک ہمیں خالہ سے تھی اب وہ غصے میں بدل گئی تھی، لہٰذا ہم نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔